अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बाज़ंतीनियों पर आग बरसाने के बाद सुल्तान घुड़सवार दस्ते के पास आकर कहते हैं, इस दरवाजे के पीछे या रियासत की इज्जत है या स्याह मट्टी। जब तक हमारे परचम का हिलाल आसमान पर है सुलेब को मैदान नहीं देंगे, इफ्तार फतह से करेंगे इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार बेनियाम करते हुए अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो बाकी सब भी सुल्तान की आवाज में आवाज मिलाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, या अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे रुसवा ना करना। साथ ही किले का दरवाजा खोल दिया जाता है और सुल्तान अपने साथियों के साथ घोड़ा अस्पोर्चा और फ्लावियोस की जानिब दौड़ा देते हैं। यह मंजर देखते हुए फ्लावियोस और अस्पोर्चा परेशान हो जाते हैं कि सुल्तान क्या कर रहा है। उनके सिपाही पहले ही आग की लपेट में होते हैं। अगले लम्हे सुल्तान बगैर वक्त जाए किए उन पे टूट पड़ते हैं और घोड़ों पर से ही उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। सुल्तान अपना रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाज़ंतीनी भी आग वाले तीर तुर्कों पे बरसा रहे होते हैं। तीर लगने से कुछ घोड़ों पर से गिरते हैं मगर बाकी पेशकदमी जारी रखते हैं और घोड़े दौड़ाते दौड़ाते उनके बीचों बीच पहुंच जाते हैं। सुल्तान घोड़े पर से छलांग लगाते हैं और काफरों पे टूट पड़ते हैं। सुल्तान अपने एक सिपाही को मुश्किल में देखते हुए तलवार फेंकते हैं जो उनके सिपाही पे हावी काफिर को मौत के घाट उतार देता है। सुल्तान के बाकी साथी भी जंग में सुल्तान का भरपूर साथ देते हैं। सुल्तान के हाथ में जो भी आता है, चाहे तलवार हो या नेजा, वो काफिर के लिए मौत का पैगाम होता है। चारों तरफ काफिरों की लाशें गिरते ही चली जाती हैं। नेजे के बाद सुल्तान तलवार उठाते हैं और अपने आसपास मौजूद काफिरों को काटना शुरू कर देते हैं। जेर कुतैब, मुस्तफा और अब्दुर्रहमान की तलवारें और कुल्हाड़े भी पूरी आबोताब से चल रहे होते हैं। कारा खलील और दुमरुल भी कई काफिरों पे हावी होते हैं। बलाबान भी अपनी जंगी मारते दिखा रहा होता है। मुस्तफा के हाथों अपने माजी के साथी कट रहे होते हैं और वो उन पर रहम नहीं करता। सुल्तान काफिरों की सफेद तहस नहस करते हुए अस्पोर्चा और फ्लावियोस की जानिब पेशकदमी जारी रखते हैं। फिर लड़ते हुए बावाज़ बुलंद कहते हैं, या तो इस मैदान में शहादत है या फतह, चलो अल्लाहु अकबर। सुल्तान के ये अल्फाज उनके सिपाहियों का खून गरमाते हैं। जबकि पास ही में अपने सिपाहियों को बुरी तरह से पिटता हुआ देख के फ्लावियोस और अस्पोर्चा भी जंग में कूद पड़ते हैं। अस्पोर्चा तो लड़ती है मगर फ्लावियोस अब भी सोचों में पड़ जाता है। फातिमा भी सिपाहियों के साथ काफिरों को काट रही होती है और उसकी नजर भी फ्लावियोस पे होती है। मैदान में उनके बीचों बीच फ्लावियोस खड़ा सोच रहा होता है। लड़ते लड़ते सूरज तुलू हो जाता है। जंगल से बुरहान, नीलुफर और दैफने के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो एक मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे मंगोलों की लाशें पड़ी होती हैं। ये देखते साथ ही वो घोड़े रोक लेते हैं। वो घोड़े छोड़ते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। नीलुफर बहुत परेशान हो जाती है। वो एक तरफ से धुआं उठता हुआ देख के बुरहान को उस तरफ मुतवज्जो करती है और कहती है, वहां कुछ है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार होते हैं और उस तरफ निकल पड़ते हैं। दैफने सोच में होती है तो नीलुफर उसे जल्दी चलने को कहती है। खड़े खड़े दैफने उस लम्हे को याद करती है जब अस्पोर्चा ने उसे कहा था, तुम नीलुफर को मेरे पास लाओगी। इस ख्याल के बाद दैफने उनके पीछे घोड़ा दौड़ा देती है। गैमली के बाहर शहरी के वक्त शुरू होने वाली लड़ाई अब भी जारी होती है। सुल्तान अपने साथियों के साथ मुसलसल काफिरों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। थके हारे काफिर आगे बढ़ते हैं और सुल्तान की तलवार की खुराक बन जाते हैं। मगर दूसरी तरफ से अस्पोर्चा भी मुजाहमत जारी रखती है और वो तुर्क सिपाहियों को शहीद करते ही चली जाती है। जवाबन सामने से फातिमा भी काफिरों को काट रही होती है। एक बाज़ंतीनी काफिर उसे गिराता है मगर फातिमा एकदम से उठती है और उसका काम तमाम कर देती है। जेर कुतैब और बाकियों के हाथों भी काफिर कटते मरते चले जाते हैं। कारा खलील भी खूब तलवार चलाता है और एक साथ कईयों को निपटा देता है। कोई काट रहा होता है, कोई कट रहा होता है। मगर मैदान जंग के बीचों बीच फ्लावियोस को उसकी सोचों ने उलझाया हुआ होता है। वो कमांडर होते हुए भी अपने सिपाहियों के लिए कुछ नहीं कर रहा होता। वो सोचों में गुम बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ता है कि इस में सुल्तान के मजीद सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और थके हारे काफिरों का काम तमाम करना शुरू कर देते हैं। तैमूर बोगा घोड़े से उतरते साथ ही काफिरों पे टूट पड़ता है। तुरान भी बखूबी अपना काम सर अंजाम देता है। बलाबान और दुमरुल के हाथों भी काफिर कट रहे होते हैं। सब भरपूर जोश और खरोश से लड़ते हैं मगर जंग हारने के दहाने पे मौजूद फ्लावियोस तलवार तक नहीं चलाता। लड़ते हुए फातिमा भी बार बार उसे देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है और आखिरकार उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, फ्लावियोस। ये सुन के फ्लावियोस फातिमा की जानिब देखता है मगर फिर बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। सिपाही उसके साथ टकरा तक जाते हैं मगर फ्लावियोस फिर भी कुछ नहीं करता। फ्लावियोस का खास सिपाही भरपूर अंदाज में लड़ रहा होता है और कई तुर्क सिपाहियों को शहीद कर देता है। अगले लम्हे नीलुफर, बुरहान और दैफने के साथ वहां पहुंचती है। उन्हें देखते हुए अस्पोर्चा गुस्से से कहती है, आखिरी सिपाही तक लड़ो, हारना नहीं। सुल्तान को देखते हुए नीलुफर और बुरहान बहुत खुश होते हैं और बुरहान कहता है, हम दो तरफ से हमला करेंगे। आज हम परचम गाड़ेंगे या इसी मिट्टी में गिर जाएंगे। ये कहते और सुनते साथ वो आगे बढ़ते हुए मैदान जंग में उतर जाते हैं। दैफने वहीं पे खड़ी रहती है। मैदान जंग में उतरते साथ ही नीलुफर और बुरहान का भरपूर साथ देती है। बुरहान भी काफिरों को काटना शुरू कर देता है। बाज़ंतीनी बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं मगर उनका कमांडर फ्लावियोस अपनी ही सोचों में पड़ा होता है। वो अपने खंजर को निकालते हुए उस लम्हे को याद करता है जब वो बचपन में अपने बाप के साथ मौजूद था और अपने बाप की ज़रा में वो खंजर देख रहा था। तो नाजरीन, इन सारी बातों से पता चलता है कि फ्लावियोस एक मुसलमान का बेटा है मगर उसके बाप को मारने
मारने के बाद उसे बाज़ंतीनी बनाने की कोशिश की गई। खंजर को देखते हुए फ्लावियोस हड़बड़ा जाता है और मैदान जंग की सूरत हाल देखता है। काफिर कट रहे होते हैं, अस्पोर्चा मुश्किल में होती है और अस्पोर्चा को देखते हुए नीलुफर तीर कमान उठा लेती है। शहजादी अस्पोर्चा एक तुर्क सिपाही को पीछे धकेलते हुए उसे काट डालती है, मगर अगले लम्हे नीलुफर का छोड़ा हुआ तीर उसके कंधे में पेवस्त हो जाता है। शहजादी काफी मुश्किल में दिखाई देती है और नीलुफर बिल्कुल पुरसकून। ये देख के फ्लावियोस बहुत परेशान हो जाता है। शहजादी अस्पोर्चा नीलुफर को देखते हुए तीर तोड़ डालती है। फ्लावियोस भागता हुआ शहजादी के पास आता है और सिपाहियों से कहता है, शहजादी को ले जाओ, हम पीछे हटेंगे। शहजादी पीछे हटने से इनकार करती है, मगर फ्लावियोस उसे मनाता है और वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये मंजर देखते हुए मुस्तफा सुल्तान से कहता है, सुल्तान वो पीछे हट रहे हैं। फ्लावियोस शहजादी और बचे हुए सिपाहियों को लेकर पीछे हटने में कामयाब हो जाता है, मगर बहुत से सिपाहियों का वो नुकसान करा बैठते हैं। पीछे जंग के मैदान में उस्मानी परचम लहरा दिए जाते हैं और सुल्तान सिपाहियों के साथ अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। फिर सुल्तान आगे बढ़ते हुए नीलुफर से गले मिलते हैं। नीलुफर सुल्तान से कहती है, हम जीत गए सुल्तान, अल्लाह की मदद से हम जीत गए। अब अस्पोर्चा का मसला खत्म, मैंने उसे तीर से मार दिया। सुल्तान दैफने को देखते हुए कहते हैं, ये जंग खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। दैफने भी सुल्तान को देखते हुए मुस्कुरा देती है, जबकि अब्दुर्रहमान दैफने को देख रहा होता है। मैदानी जंग से भागने के बाद फ्लावियोस और अस्पोर्चा जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। एक सिपाही शहजादी से कहता है, शहजादी हमें आपका जख्म देखना होगा। तो शहजादी घोड़ा रोकते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं नीलुफर से इसका हिसाब लूंगी। नीलुफर और उरहान दोनों दर से तड़पेंगे, मैं उन्हें बाज़ंतीन की ताकत दिखाऊंगी। सोचो में गुम फ्लावियोस एक बार फिर उस लम्हे को याद करता है जब बचपन में उसकी हामला माँ ने उससे कहा था, अपने बाबा को जाने दो बेटा। फ्लावियोस के बाबा जाने ही लगे थे कि उसकी माँ को बहुत तकलीफ महसूस हुई थी। उसके बाबा पलटे ही थे कि फ्लावियोस की माँ जमीन पे गिर गई थी। बाप ने फ्लावियोस को लकड़ी के पीछे छुपाया था और उससे कहा था, डरना मत। अगले लम्हे काफिर वहां पहुंचे थे और हमला कर दिया था। फ्लावियोस के बाप ने मुजामत की भरपूर कोशिश की थी। इस ख्याल के बाद अस्पोर्चा कहती है, हम किले पहुंचने तक नहीं रुकेंगे। फ्लावियोस भी अपने अंदर की जंग लड़ते लड़ते उसके साथ चल देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।